मनोज स्कूल से खुशी से भागता हुआ घर आया था। आज उसका रिजल्ट डे था। वो उसकी क्लास में फर्स्ट आया था। मनोज अपनी माँ को पुकार रहा था। तभी उसकी माँ मीना बाहर आई। मीना लोगों के घर जाकर बर्तन मांजने का काम करती थी। उसका पति गुजर चुका था। मीना जैसे तैसे दो चार घर के काम करके गुजारा कर रही थी। माँ माँ देखो मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं पूरे क्लास में फर्स्ट आया हूँ माँ। अरे वाह बेटा, आखिर तुम फर्स्ट आ ही गए। हाँ माँ, तुमने कहा था ना मुझे पढ़ाई करके फर्स्ट आना है। आप चाहती थी ना कि बाकी बच्चों की तरह मेरा भी नाम स्कूल की बोर्ड पर लिखा जाए। माँ, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी और आज उस मेहनत का फल मिला है। हाँ बेटा, तुमने तो सच में बहुत मेहनत की थी। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मैं अभी तुम्हारी पसंद का हलवा बना देती हूँ बेटा। नहीं माँ, आज सिर्फ हलवे से काम नहीं चलेगा। तुमने मुझसे जो वादा किया था आज तुम्हें वो पूरा करना होगा माँ। कौन सा वादा बेटा? माँ, तुम भूल गई? तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा तो तुम मुझे एक अच्छी होटल में चाइनीज खिलाने ले जाओगी। हम चाइनीज की पार्टी करेंगे, याद आया? हाँ बेटा, याद आया। हम जाएंगे एक दिन। एक दिन नहीं माँ, आज ही जाएंगे हम। मैं अभी अपने दोस्तों को बताकर आता हूँ कि मैं चाइनीज पार्टी करने जा रहा हूँ। मनोज भागकर अपने दोस्तों से मिलने गया। मीना सोच में पड़ गई। उसने तो मनोज से यही कहा था पार्टी के बारे में, क्योंकि मनोज का पढ़ाई में मन लगा रहे। लेकिन अब वो जिद पर अड़ गया था। मीना को भी लग रहा था कि बच्चे की बात मान लेनी चाहिए। मनोज कभी किसी चीज के लिए हट नहीं करता था, लेकिन मीना के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मीना ने चावल के डिब्बे में देखा, उसमें सिर्फ 300 रुपए थे। फिर उसने अपने छोटे से घर में बहुत ढूंढा कि कहीं रखे हुए थोड़े पैसे मिले, लेकिन उसके घर में उन 300 रुपए के सिवा और पैसे नहीं थे। फिर मीना घर से निकलकर एक बड़ी बिल्डिंग में चली गई। वो घर के अंदर गई और बोली, मालकिन। अरे मीना, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? अरे मालकिन, वो ना आपसे बात करनी थी। मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए थे। अब पैसे फिर से? अरे पिछले महीने तो तुम्हें पैसे दिए थे। हाँ मालकिन, लेकिन मुझे फिर से ज़रूरत पड़ गई है। आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें? जी वो ना, मेरा बेटा ना फर्स्ट आया है, इसलिए मुझे उसे होटल में खाना खिलाने ले जाना है। इसलिए। क्या? होटल में जाने के लिए? होटल में जाकर मज़े से पार्टी करने के लिए पैसे मांगने में तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं मिलेंगे पैसे। पहले तो तुम पिछले पैसे लौटा दो, बाद में सोचूंगी। मालकिन, आप वो मेरी तनख्वाह से काट लेना, लेकिन आज मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने ना अपने बेटे से पार्टी का वादा किया था। अरे तो मुझसे पूछकर किया था क्या वादा? और हाँ, पैसे काट लेने को कह रही हो? अगर ऐसे ही तुम बार बार उधार लेती रही तो इतने पैसे कट जाएंगे कि तुम्हें तनख्वाह देने के लिए कुछ ही नहीं बचेगा। हाँ जाओ, आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, प्लीज। मीना मायूस होकर घर आ गई। शाम हो गई थी। मनोज होटल जाने के लिए तैयार हो गया। मीना को बहुत घबराहट हो रही थी। वो मनोज को ना कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसके पास जो पैसे थे वो कहीं कम ना पड़ जाएं। दोनों एक अच्छी होटल में आ गए और बैठ गए। पुराने कपड़े पहने हुए मनोज और मीना सहम कर बैठे हुए थे। एक वेटर उनके पास आया और बोला, मैडम, क्या चाहिए आपको? भैया, ओ ना मेरे बेटे को चाउमीन खाना है। और क्या बेटा? और मंचूरियन। हाँ, मंचूरियन भी। और आपके लिए मैडम? नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दोनों खा सकें। आप इसके लिए ही ले आइए। वो क्या है ना, मेरे बेटे से मैंने वादा किया था कि अगर वो एग्जाम में क्लास में फर्स्ट आएगा ना तो मैं उसकी मनपसंद चीज उसे खिलाऊंगी। तभी होटल का मैनेजर आकर बोलता है, सतीश, ये क्या, इन भिखारियों को क्यों बिठा कर रखा है तुमने यहाँ? अरे ये हमारे कस्टमर हैं। कस्टमर? अरे इन्हें देखकर तुम्हें लगता है कि ये लोग यहाँ का खाना अफोर्ड कर पाएंगे? जरा अपने आसपास देखो, कैसे स्टैंडर्ड लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सर, हम इन्हें बाहर तो नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, इनका ऑर्डर जल्दी देकर इन्हें दफा करो यहाँ से। ऐसे लोगों को यहाँ बिठाकर होटल का रेपुटेशन कम नहीं करना चाहता मैं। और हाँ, पहले पैसे ले लेना, बाद में ऑर्डर सर्व करना। जी सर। मैडम, आपको बिल के पैसे पहले देने पड़ेंगे। जी कितने हुए? जी 600 रुपये। जी 600 रुपए?
मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए हैं। आप एक काम कीजिए, मंचूरियन रहने दीजिए, सिर्फ चाउमीन ले आइए। लेकिन माँ, तुमने तो वादा किया था कि मेरे फेवरेट मंचूरियन भी खिलाओगी, और अब? हाँ बेटा, ऐसे नाराज मत हो, हम वो अगली बार खाएंगे। मनोज मायूस होकर बैठा था। तब वेटर उसका ऑर्डर लेकर आया। मीना ने देखा तो प्लेट में चाउमीन और मंचूरियन दोनों थे। तब अरे भैया, हमने तो सिर्फ चाउमीन मांगा था, ये मंचूरियन मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। जी मैडम, पता है, लेकिन आज हमारे होटल में 50% डिस्काउंट है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपको 300 रुपये में ही मिल रही हैं। अच्छा भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसमें कोई धन्यवाद कहने की बात नहीं है। दरअसल कुछ देर पहले वेटर मीना के दोनों ऑर्डर्स को प्लेट में परोस रहा था। तब सतीश, उन लोगों ने सिर्फ चाउमीन मांगा था, तो तुम मंचूरियन क्यों दे रहे हो? उनके पास इनके पैसे नहीं है, कहा था ना उस औरत ने। जी सर, लेकिन उनके बिल के पैसे आप मेरी सैलरी से काट लीजिए, लेकिन उन्हें आज जो चाहिए खाने दीजिए, बेचारा बच्चा मायूस हो जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ दे दो जाकर। वेटर ने बाहर आकर देखा मनोज खुशी से मीना को खिलाते हुए खुद भी खा रहा था। आज एक वेटर की उदारता की वजह से एक गरीब माँ अपने बेटे को पार्टी दे पाई।